टीथ एंड डाइजेशन पार्ट 1, जिसमें हम टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में डाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। वीडियो छोटी करना है, इस वजह से इसे पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको। तो यहाँ पर एक बेबी आपको दिख रहा है। ये बेबी के क्या टीथ है? मुझे लगता है सब बोलोगे नहीं, यहाँ टीथ तो है ही नहीं। यस, जब एक बेबी बॉर्न होता है ना तो उसकी टीथ नहीं होते। इट डजंट मीन कि उसकी जो टीथ ही नहीं है, हैं गम में छुपे हुए होते हैं। लेकिन जब ये 6 मंथ का होता है अप्रोक्सीमेटली, तो इसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब 3 ईयर का होगा ये बेबी, जब ये बेबी कितने साल का होगा? 3 ईयर का होगा, तो उसके कितने टीथ होंगे? 20 टीथ होंगे। 10 इन द अपर और 10 इन द लोअर जॉ। इसे जॉ बोलेंगे, ठीक है। 10 इन द अपर, 10 इन द लोअर। और ये जो टीथ है ना, इसे हम बोलेंगे टेम्पररी टीथ, बेबी टीथ और मिल्क टीथ। और ये जब आप 6 ईयर के होते हो, जैसे कि जब आप 2nd क्लास में आए थे तो आपके टीथ फॉल होना शुरू हो गए ना। 2nd क्लास आप कितने साल के होंगे? 6 ईयर के। जब आप 6 ईयर के थे तो आपके टीथ क्या हुए? फॉल होना शुरू हो जाते हैं। यानी जब आप 6 मंथ के होंगे तो टीथ आना शुरू हो जाता है, और जब आप 6 ईयर के होते हो तो आपके टीथ फॉल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो कौन से टीथ है? मिल्क टीथ, बेबी टीथ और टेम्पररी टीथ है। फिर जब ये बेबी एडल्ट होता है, जैसे ये बड़े होते हैं, तो कितने हो जाते हैं इनके? 32 परमानेंट टीथ। कितने होंगे टोटल? 32 परमानेंट टीथ। अभी आप काउंट करोगे तो आपके 32 नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप बेबी हो, है ना। आप ज्यादा ओल्ड तो हो नहीं, आप 4th क्लास में हो, तो 4th क्लास का मतलब कितने ईयर के हो गए अप्रोक्सीमेटली? 9 और 10 ईयर के। 9 और 10 ईयर में आपके 32 परमानेंट टीथ नहीं आएंगे। परमानेंट टीथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो टीथ है, पहले जो टीथ है बेबी टीथ, वो फॉल हो जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट टीथ है वो फॉल नहीं होते अगर आपने उसकी केयर करी हो अच्छी तरह से। तो कितने होते हैं इसमें? 16 होते हैं अपर जॉ में और 16 होते हैं लोअर जॉ में। अब टीथ नहीं होंगे तो कैसे दिखोगे? मोटे दिखोगे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि टीथ क्या करता है? हमें बात करने के लिए हेल्प करता है, हम अच्छे दिखते हैं, लुक गुड। इवन टीथ जो है वो हमें हेल्प करता है फूड खाने के लिए, मीन्स फॉर च्यूइंग द फूड, है ना। तो जो टीथ है, आपने देखा ना यहाँ पर टेढ़े मेढ़े टीथ हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े जो टीथ है ना, इसका कारण है कि हमारे जो माउथ में अलग अलग शेप्स के टीथ होते हैं। कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ पॉइंटेड होते हैं, कुछ नॉन पॉइंटेड होते हैं। तो ये जो अलग अलग शेप है इसे डिस्टिंग्विश करता है, तो इसलिए इनके नेम भी अलग अलग हैं। तो हमने इसे पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो इसमें जो टीथ है, जैसे ये मॉडल जो है, इसमें जो फ्रंट का जो पार्ट है, आपने देखा ना फ्रंट का पार्ट है कि नहीं? ये जो शार्प फ्लैट पार्ट है, ये जो शार्प फ्लैट पार्ट है, इसे हम बोलेंगे इंसीजर। ये किस लिए काम आता है? बाइटिंग और कटिंग के, है ना। हमारे पास कितने हैं? 4 है। काउंट करो सब। 1 2 3 4। अप में भी, अपर जॉ में भी देखो 1 2 3 4। ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है। 1 2 3 4, क्योंकि टंग है ना यहाँ पे। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो ये क्या है? इंसीजर। शार्प है, फ्लैट टीथ है, ध्यान रखना। शार्प शार्प फ्लैट टीथ। फिर इसे हम क्या बोलेंगे? इंसीजर। ये क्या है? इंसीजर। उसके बाद क्या आता है? पॉइंटेड टीथ। ये पॉइंटेड टीथ होता है ना, टच करो, पॉइंटेड है ना हमारा। लेकिन क्या लायन का ज्यादा पॉइंटेड है या आपका ज्यादा पॉइंटेड है? हमारा पॉइंटेड है? नहीं, लायन का। क्यों? लायन जो होता है वो रॉ फूड खाता है और हम कुक फूड खाते हैं। तो हम सॉफ्ट करके खाते हैं ना, लेकिन जो लायन होता है, टाइगर होता है, वो सॉफ्ट फूड नहीं खाता, वो हार्ड पार्ट खाता है। तो उनके टीथ जो है वो शार्प है ताकि वो आराम से खा सके, और हमारा जो है वो शार्प नहीं होता कंपैरेटिवली टू टाइगर और लायन। और भी है, हम अभी टाइगर और लायन के ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो पॉइंटेड टीथ है उसे हम क्या बोलेंगे? केनाइन। तो केनाइन किसके बड़े होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स के।
हमारे नहीं है, हम वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो कैनाइन को क्या बोलेंगे? टीयरिंग टीथ। ध्यान रखना, टीयरिंग टीथ कौन सा है? कैनाइन। कैनाइन आर टीयरिंग टीथ। उसके बाद में दो टीथ और आएंगे, 1 और 2। सारे अपने टीथ को चेक करके देखो, है ना? तो उसे ही बोलेंगे हम प्री मोलर। क्या बोलेंगे हम उसे? प्री मोलर। इसका काम क्या है? क्रश करने का काम। इसका क्या काम है? क्रश करने का काम है। ये थोड़े फ्लैट होते हैं और ब्रॉड होते हैं। फिर आता है मोलर का। मोलर का काम क्या होता है? यहां पर भी मोलर का काम जो है वो ग्राइंड करने का काम होता है और च्यू करने का होता है। ये कितने होते हैं? 3 मोलर एक साइड में और 3 मोलर दूसरी साइड में, टोटल 6 मोलर होते हैं। तो हमारे हर एक जॉ में कितने हैं? 4 इंसिजर। डाउन में कितने थे? 4, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर एंड 6 मोलर। तो कितने हो गए हमारे पास? टोटल 32 पेयर ऑफ टीथ। 32 पेयर ऑफ नहीं, 16 पेयर ऑफ टीथ, सॉरी। तो 32 परमानेंट टीथ। जब रिया 1 मंथ की थी तो उसके कितने टीथ होंगे? ऑब्वियस ही बात है, उसमें कोई भी टीथ नहीं होगा। जब 4 ईयर की है तो कितने होंगे उसके? 20 मेल टीथ। और जब रिया 28 ईयर ओल्ड होगी, क्योंकि वो क्या हो गई, यहां पर एडल्ट हो गए, तो 32 टीथ हो गए। ओके। अब टूथ का क्या स्ट्रक्चर है? टूथ है ना, अब ये जो टूथ जो है, आपने देखा ऐसे ही आपके दांत होते हैं ना, आपके दांत बाहर दिखते हैं। ये आपके दांत क्या है? बाहर दिख रहे हैं। और यहां पर क्या है इसका? हिडन सा है ना। किसके अंदर हिडन है? ये गम के अंदर में हिडन है। तो जो हिडन पार्ट होता है ना, उसे हम रूट बोलेंगे, और जो विजिबल पार्ट होता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टीथ बोलेंगे। जैसे यहां देखो, अगर गम हटा दो तो कैसे दिख रहे हैं सारे? ये टूथ तो सारे एक जैसे ही होते हैं, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम एक जैसा ही होता है। ठीक है। अब ये जैसे ये टीथ है, अगर मैं इसे कट करती हूँ, इन द सेंस कि हम इसे इक्वली कट करते हैं, यहां से मैंने इसे कट कर दिया, जैसे मैंने अब इसे, इसका पोर्शन जो है यहां से हम कट कर देते हैं, तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा? ऐसे ही दिखाई देगा ना। देखो, अब ये इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हमने क्या बोला? क्राउन। क्राउन है ना, जैसे मुकुट पहनते हैं। मुकुट कैसे पहनते हैं? ऐसे ही होता है ना मुकुट। तो क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। तो इसलिए इसे भी क्राउन का नाम दे दिया गया है। और जो इसका यहाँ पर पार्ट है, लोअर पार्ट है, इसका नाम क्या दिया हुआ है? रूट। ठीक है, ये रूट है, ये क्राउन है। अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब इसके बाद जो आता है, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो है सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एनामल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनामल बोलेंगे। और ये जो होता है, ये एनामल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट है। और ये जो होता है, ये हार्डेस्ट पार्ट तो नहीं होता है, बट हार्ड होता है। हार्डेस्ट नहीं, हार्ड होता है, हार्ड पार्ट होता है। और जो ये पार्ट है, पिंक पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स है। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स है, और साथ में क्या है? नर्व्स है। तो पल्प जो है वो सेंट्रल पार्ट है टूथ का। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और इसे हम क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे पल्प। अब हम कैसे केयर करें टीथ को? टीथ को भी तो केयर करने की जरूरत है ना। तो क्या क्या स्टेप है? आपको ब्रश करना है प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दबा के ब्रश कर रहे हो। जेंटली आपने विद सॉफ्ट हैंड आपने ब्रश करना है, मतलब दोनों तरफ से, अप डाउन टू फ्रो, है ना, अच्छी तरह से क्लीन करना है। और इवन आपको जो यहाँ से आप चबा चबा के खाते हो, यानी मोलर से च्यूइंग करते हो, ज्यादा अच्छी तरह से क्रश कर रहे हो, है ना, तो वहां उस पार्ट को अच्छी तरह से आपने क्लीन करना है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करते हो तो क्या होता है? प्लाक जमा हो जाता है। कैसे? येलो और स्टिकी सब्सटेंस है ना, ये जो येलो और स्टिकी सब्सटेंस दिख रहा है ना, ये ही है प्लाक। ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो आपके दांतों में क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया दिखा रहा है ना, अच्छी तरह बना नहीं पर बैक्टीरिया बन गया। ये बैक्टीरिया यहाँ ग्रो कर दिया और इसने यहाँ में क्या बना दिया? प्लाक बना दिया। और इससे क्या होगा? आपके टूथ डिके हो जाएगा, कैविटीज हो जाएंगी आपकी। और अगर कैविटी हो गई तो आप क्या करोगे? क्राई करोगे ना।
तो फाउल स्मेल जो होता है वो ब्लैक की वजह से ही होता है। अब आपको कैसे अपने टीथ की केयर करनी है, आपने क्या करना है, ब्रश करना है ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में भी करना है बिफोर ईटिंग और नाइट को भी बिफोर गोइंग टू बेड। जेंटली आपने ब्रश करना है, मसाज करना है विद सॉल्ट एटलीस्ट वंस अ वीक, और रिंस करना है माउथ को एवरी टाइम यू ईट। इससे क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है आपके जो गैप में डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर स्टक हो जाते हैं वो निकल जाते हैं। चॉकलेट खाना बंद करो, थोड़ा सा स्वीट एरिएटेड ड्रिंक्स, रॉ कैरेट, एप्पल्स एंड रेडिश, इन्हें भी खाओ जिससे कि इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, विटामिन्स होते हैं ना, तो ये भी क्लीन करने में हेल्प करता है। और डेंटिस्ट के पास आप विजिट करो हर 6 मंथ में। और जो ये हैबिट है ये आपको हेल्दी रखेगा, कैविटी फ्री रखेगा। तो हेल्दी टीथ जो है वो क्या है, अगर आपके टीथ हेल्दी है तो आपका फूड भी डाइजेस्ट हो जाएगा ना, हमने डाइजेशन पढ़ना है ना, तो उसके लिए आपको हेल्दी टीथ रखनी पड़ेगी, तभी तो फूड डाइजेस्ट होगा।